पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर प्री बजट जो चर्चा हुई, आपके विभाग को लेकर आपने कितना बजट और प्रस्तावित किया है? देखिए, सोशल जस्टिस विभाग का बजट पहले से प्रस्तावित नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने खुली छूट कर रखी है, क्योंकि इसमें सारी सामाजिक कल्याण की पेंशनें हैं और वो जिसकी कोई उम्र पर आधारित है, कोई उसकी शारीरिक स्थिति विकलांगता पर आधारित है, कोई विडो होने पर आधारित है। तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अगली साल तक कौन विडो हो जाएगा, अगली साल तक कौन विकलांग हो जाएगा। तो इस विभाग के बजट से इसका कोई संबंध नहीं है। हम जो जितने भी लोग पात्र बनेंगे उनको इसी प्रकार से पेंशनें जारी रखें। अगर चर्चा की जाए आपके जो पेंशन्स का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र ये भी लागू किया गया, और दूसरा ये है कि कई पेंशन्स ऐसी हैं आय से जुड़ी हुई हैं, जिनकी आय ज़्यादा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी पेंशन्स अभी तक आय जो 2 लाख की निर्धारित है उससे ज़्यादा है और काटी गई हैं? देखिए, शुरू से ही ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो पेंशन है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे बुढ़ापा अपने विकलांगता की है, ये सब आय पर आधारित डेटा से जुड़ी हुई है और 2 लाख से अधिक जिसकी इनकम है वो व्यक्ति पात्र नहीं होता, विशेषकर ओल्ड एज पेंशन में। तो ये शुरू से नियम है। अब इसको हम परिवार पहचान पत्र से जोड़ रहे हैं और जैसे ही परिवार पहचान पत्र से जोड़ा तो बहुत से लोग अपात्र मिले। किसी की इनकम 2 लाख से अधिक थी, तो हमने उनको रोकने के लिए कार्य शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम पता लगा, कुछ लोगों का इतराज़ आया कि मेरी इनकम तो 50,000 रुपये थी। मैंने कहा भी 50,000 था। CHC सेंटर वाले ने भरते समय एक बिंदी अधिक लगा दी गलती से, मेरी 5 लाख दिखा दी। आप चेक कर सकते हो, मेरी कोई पेंशन इनकम नहीं है। और किसी ने किया कि मुझे पता नहीं था, गलती से भरी गई। तो हमने उनको दुरुस्त करने का समय और मौका दिया है और ये जब सारा दुरुस्त हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि इन एक्चुअल 2 लाख से ऊपर इनकम के कितने लोग हैं। अभी तक के आंकड़े अगर देखे जाएं, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये क्राइटेरिया आपके डिपार्टमेंट ने फिक्स किए। इसके बारे में पिछले दिनों जब हमने चर्चा की तो आपने बताया था, कोई मोटा मोटा अनुमान हो कि कितने लोगों की पेंशन इसमें आई है, संख्या? हमने कहा कि जब नियम 2 लाख से नीचे की इनकम वाले लोगों को पेंशन देने का है, तो ऊपर की जो पेंशन इनकम आई, तो पहले फेज़ में हमने कहा कि भी 3.5 से ऊपर जिसकी इनकम है उनको रोक लिया जाए। और इसके साथ ही जब ये कार्रवाई हुई तो इस प्रकार के इतराज़ आए, इसलिए हमने आगे कार्रवाई रोक दी है और पहले इनको परिवार पहचान पत्र में इनकम की दुरुस्ती के लिए कार्रवाई शुरू की है। साथ साथ कुछ विभागों की भी ड्यूटी लगाई है कि सेल्फ डिक्लेरेशन की इनकम अब तक हमने मानी है परिवार पहचान पत्र में। अब वो विभाग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वो साथ मिलकर इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वास्तव में किसकी इनकम कितनी है, कहीं गलत डेटा तो नहीं दे रखे। तो क्या जिनका आंकड़ा 2 लाख से ज़्यादा पाया जाता है उन लोगों से रिकवरी भी की जाएगी या क्या प्रावधान किए जाएंगे? इसके बारे में रिकवरी नहीं की जाएगी। अगर कोई करना पड़ा तो कोई कट ऑफ डेट दी जाएगी, उस डेट के बाद की रिकवरी बेशक हो सकती है, वरना नहीं की जाएगी। कट ऑफ डेट कितने महीने की हो सकती है? 3 महीने, 6 महीने? आगे डिसाइड होगा तो पता लगेगा। मंत्री जी, ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक हैं, ये तो आप वेरीफाई करोगे। लगभग 18,000 ऐसे महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन के नाम पर जिनका
पीपीपी के थ्रू पता लगा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, उनकी पति जीवित हैं लेकिन उन पेंशन वो लोग ले रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मंत्री जी, इस वक्त अगर चर्चा की जाए तो पेंशन जो हरियाणा में टोटल दी जा रही है, चाहे विधवा पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये टोटल कितना मतलब बजट साल का आप पिछले अगर 21 का चर्चा करें तो आपने आवंटित किया है पूरे हरियाणा में? 21 के अंदर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की पेंशनें वितरित की गई हैं और 27 लाख बेनिफिशरी हरियाणा प्रदेश में हैं। सभी प्रकार के जो पात्र पेंशन धारक हैं उनकी नफरी कुल मिलाकर 27 लाख है। मंत्री जी, अहीरवाल रेजिमेंट को लेकर आपके एरिया में, दक्षिण हरियाणा से आप आते हैं, आंदोलन शुरू हो चुका है। देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो वाजिब मांग है और आज़ाद हिंदुस्तान में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए थी। अंग्रेज़ों की किसी गलत टिप्पणी से हमारी सरकार ने भी नहीं किया, ये एक अन्याय है। तो आप इसके प्रयास करेंगे अपनी सरकार में? आप तो मंत्री हैं। मेरा इस मामले में पूरा प्रयास है और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर निसंदेह कांग्रेस अपने, क्योंकि विपक्ष है, प्रमुख दल है, तो अपने तेवर दिखाएगी, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष है हरियाणा में और विपक्ष को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए और वो जो भी तेवर दिखाएंगे, जो भी बात उठाएंगे, हम उनके हर चीज़ के जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन पर प्रश्न चिन्ह पीछे लगे हैं, विजिलेंस ने भी बंदे कई पकड़े हैं, तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस के तेवर तो सख्त होंगे ही। देखिए, HPSC के ऊपर जो उंगली उठी वो जब ना किसी विपक्ष को ना किसी और को, किसी को उसकी सूचना नहीं थी, लेकिन सरकार को जैसे ही उसकी सूचना मिली या कोई ऐसी इरेगुलरिटी होने की संभावना व्यतीत हुई तो सरकार ने तुरंत से उसके ऊपर अमल किया, इंक्वायरी कराई और जो गलत व्यक्ति थे, जो हाथ लगे, उनके ऊपर कार्रवाई की। सरकार ने पहले कार्रवाई की तब विपक्ष को और बाहर लोगों को पता लगे। तो इससे एक बात सिद्ध है कि हमारी सरकार की नीयत साफ है। गलत व्यक्ति कहीं भी कोई हो सकता है, गलत काम कर सकता है। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव। बड़े कड़े शब्दों में इन्होंने कहा है कि अहीरवाल रेजिमेंट, जो अहीर रेजिमेंट की मांग है वो बिल्कुल वाजिब है। भाजपा की सरकार है लेकिन इस सरकार में भी वो अभी तक नहीं बनी है। इस बारे में ये अपने जो आला, चाहे मुख्यमंत्री हैं या सेंटर के नेता हैं, उन लोगों से इस मामले में अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि अहीरवाल रेजिमेंट बननी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और अंग्रेज़ों की एक टिप्पणी की वजह से अहीरवाल रेजिमेंट नहीं बन पा रही। ओम प्रकाश यादव दक्षिण हरियाणा से आते हैं। बजट सत्र को लेकर, विपक्ष को लेकर इन्होंने हमसे चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।